आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार आप लास्ट क्लास में हमने देखा था रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल या रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आप किस प्रकार से एक्सेस कर सकते हैं। फर्स्ट एजेंडा ऑफ टुडे सेशन कि हम पहले लॉगिन रजिस्ट्रेशन तो आपने कर ही लिया था। अब हम बनाएंगे लॉगिन फॉर्म। तो अभी हम रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन मॉड्यूल को क्या करेंगे कंप्लीट। उसके बाद हम जाएंगे एम्प्लॉय वाले मॉड्यूल पर जिसमें आपको बेसिकली कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशंस आपको क्या करना है परफॉर्म। सो यहाँ पर आप लॉगिन के लिए भी चाहे तो आप जेपैनल फॉर्म ले लीजिएगा, राइट क्लिक करिएगा, न्यू में जाइएगा और क्या लेंगे जे पैनल फॉर्म। इसका नाम आपने दे दिया लॉगिन, क्लिक ऑन फिनिश। तो सबसे पहली स्टेप राइट क्लिक करिएगा, सेट लेआउट नल लेआउट, राइट। और साथ ही साथ आप चाहे तो उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज कर लीजिएगा। बैकग्राउंड में मैंने कर लिया कलर ब्लू, और अगर बैकग्राउंड में आपने ब्लू किया है तो उसका फोरग्राउंड कलर आपको करना पड़ेगा वाइट, राइट। तो प्रॉपर्टीज में गए, फोरग्राउंड कलर ब्लैक के प्लेस पे आप क्या कर लीजिएगा वाइट। तो लॉगिन के लिए आपको बेसिकली दो ही चीजें लेना है। जैसे हमारे पास डेटाबेस है TNPDB, तो यहाँ पर आप ऐसा लिख लीजिएगा यूज TNPDB। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। तो मुझे क्या करवाना है, जावा प्रोग्राम के थ्रू लॉगिन करवा का कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो आप यहाँ पर क्या ले लीजिएगा, एक लेबल, और इसका जो फॉन्ट कलर है वो पहले आपने लिख दिया यूजर नेम, और इसका टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर लीजिएगा। प्रॉपर्टीज में गए, फोरग्राउंड कलर वाइट, एंड साथ ही साथ फॉन्ट को भी आप चेंज कर लीजिएगा बोल्ड, राइट। अब जैसे यूजर नेम ऐसे ही आपको पासवर्ड के लिए भी यहाँ पर एक और फील्ड ले लीजिएगा और उस पर आपने क्या लिख दिया पासवर्ड, ठीक। और एक आपने यूजर नेम के लिए जे टेक्स्ट फील्ड 1 लिया है। प्रॉपर्टीज में जाकर आप उसको ब्लैंक कर दीजिएगा, इसके फॉन्ट को इंक्रीज कर दीजिएगा, राइट। ऐसे ही पासवर्ड के लिए जे टेक्स्ट फील्ड नहीं लेंगे, अब आप लेंगे पासवर्ड फील्ड। तो यहाँ से आपने सिंपल पासवर्ड फील्ड को क्या किया, ड्रैग एंड ड्रॉप, और इसको भी आप ब्लैंक कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आप चाहे तो इसकी भी फॉन्ट साइज थोड़ी सी इंक्रीज कर लेना। राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में गए, देन क्लिक ऑन फॉन्ट, और यहाँ पर हम एक बटन ले लेंगे, और इस बटन पर आपने लिख दिया लॉग इन हियर, राइट। तो प्रॉपर्टीज में जाकर इसका भी फॉन्ट इंक्रीज कर लीजिएगा। तो ये आपने सिर्फ लॉगिन जे पैनल फॉर्म बनाया। अब आपको पता है कि जे पैनल फॉर्म में मेन मेथड नहीं होता है। अगर आप चाहते कि ये रन हो तो इसके अंदर आपको जो लास्ट में हमने मेन मेथड में 5 लाइन लिखी थी वो आपको लॉगिन वाले में भी लिखना पड़ेगा, अगर आप उसको डायरेक्टली रन करना चाहते हैं। या फिर आप डायरेक्टली इसको जे फ्रेम से लिंक करके भी, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा लॉगिन फॉर्म, और रजिस्टर के प्लेस पे आप उस पैनल का नाम पास कर दीजिएगा जिसको आप ओपन करना चाह रहे हैं। सो लॉगिन, राइट। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, अभी मैंने कोई कोड नहीं लिखा, सिंपल सा इस लॉगिन फॉर्म को एग्जीक्यूट करने का कोड लिखा। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं कुछ यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करूँ, देन क्लिक ऑन लॉगिन हियर। तो आपका मैसेज क्या आना चाहिए, लॉगिन सक्सेस, राइट। तो आप पहले इस लॉगिन हियर बटन पर क्लिक करके फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड 1 से और पासवर्ड फील्ड 1 से यूजर नेम और पासवर्ड क्या कर लीजिएगा फेच। इसके बाद हम डेटाबेस से चेक करवाएंगे कि आपने जो यूजर नेम और पासवर्ड इंटर किया है वो डेटाबेस से अगर मैच हो जाता है तो आपको मैसेज शो करना है लॉगिन सक्सेस। अगर मैच नहीं होता है तो क्या मैसेज देना है, लॉगिन फेल, राइट। तो आप इस बटन पर डबल क्लिक करें या फिर इवेंट में जाकर एक्शन एंड एक्शन परफॉर्म।
तो अब आपने यहाँ पर दो स्ट्रिंग वेरिएबल बनाए, एक यूजर नेम, जे टेक्स्ट फील्ड वन से यूजर नेम फेच करना, तो क्या लिखेंगे, जे टेक्स्ट फील्ड वन डॉट गेट टेक्स्ट, देन स्ट्रिंग पासवर्ड जे पासवर्ड फील्ड वन डॉट गेट टेक्स्ट। तो जो यूजर नेम और पासवर्ड इंटर किया था वो किस नाम के वेरिएबल में, यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब आपको डेटाबेस से चेक करवाना है, तो आपने लास्ट क्लास में यूजर्स डीओ में हमने एक मेथड बनाया था लॉगिन चेक। यूजर नेम और पासवर्ड आप चेक करेंगे, अगर वो डेटाबेस से मैच हो जाता है तो उसकी आईडी आपको क्या करेगा, रिटर्न। अगर मैच नहीं होता तो क्या रिटर्न कर देगा आपको, जीरो। तो उसी मेथड को आप यहाँ पर कॉल करेंगे। तो लॉगिन चेक मेथड को कॉल करने के लिए आप यूजर्स डीओ नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट करेंगे। सो यूजर्स डीओ यूडी इक्वल टू न्यू यूजर्स डीओ एंड यूडी डॉट लॉगिन चेक। अब अगर ये यूजर नेम और पासवर्ड डेटाबेस से मैच हो गया तो आपको उसकी आईडी मिल जाएगी और आप चेक करवा लीजिएगा। अगर आईडी अगर जीरो से ग्रेटर मिलती है, इफ आईडी ग्रेटर जीरो, तो आप मैसेज दे देंगे लॉगिन सक्सेस। तो जियो ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग दिस, और मैसेज में आप लिख दीजिएगा लॉगिन सक्सेस। अगर ऐसा नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर एल्स में लिख देंगे जियो ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज दिस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉगिन है, राइट। सो रन करेंगे इसको, रन फाइल। अब डेटाबेस में जैसे मान लीजिएगा यूजर नेम है राम 123 और पासवर्ड है ABCDE, आपने करेक्ट इंटर किया तो क्या मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, लॉगिन सक्सेस। अगर आपने दोनों में से कोई भी एक इनकरेक्ट इंटर कर दिया तो क्या मैसेज आएगा, लॉगिन फेल। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर डेटाबेस से मैच करवाया है कि अगर डेटाबेस से मैच हो जाता है तो आप क्या मैसेज देंगे, लॉगिन सक्सेस। अगर नहीं होता है तो क्या मैसेज आप दे रहे थे, लॉगिन फेल। तो सिंपल डिजाइन किया और ड्रैग एंड ड्रॉप कॉन्सेप्ट यूज करके, और एक्चुअल कोड आपने कहाँ पर लिखा, लॉगिन हियर बटन पर। तो आप क्या करेंगे, राइट कोड ऑन लॉगिन हियर बटन, राइट। नेक्स्ट आप देखेंगे कि ये तो हो गया आपका सिंपल लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन मॉडल। आपने एक फॉरगेट पासवर्ड वाला भी एक मेथड बनाया था, तो आप चाहे तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन फॉरगेट पासवर्ड के लिए आपको आपको ईमेल आईडी यहाँ पर देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एक और फॉर्म बना लीजिएगा, सिंपल जे पैनल फॉर्म के सर फॉरगोट पासवर्ड। अब पासवर्ड को रिट्रीव करने के लिए आपको ईमेल आईडी की जरूरत होगी। पहले सेट लेआउट, नल लेआउट, इसका बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पर चेंज कर लिया, और यहाँ से आपने एक लेबल ले लिया, इस पर लिख दिया ईमेल आईडी। इसकी भी आप यहाँ पर फोरग्राउंड कलर चेंज कर लीजिएगा, प्रॉपर्टीज, फॉन्ट भी आपने इंक्रीज कर लिया इसका, और साथ ही साथ बैकग्राउंड कलर फोरग्राउंड कलर ब्लैक से आपने क्या कर दिया, वाइट। ठीक। इसके बाद आप एक टेक्स्ट फील्ड लेंगे ईमेल आईडी के लिए, तो आपने यहाँ पर सिंपल एक जे टेक्स्ट फील्ड लिया, और यहाँ पर आपने इसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज कर सकते हैं। ईमेल आईडी अगर है तो थोड़ा सा इस बॉक्स की साइज को इंक्रीज कर लीजिएगा, और इसका भी फॉन्ट आप चेंज कर लीजिएगा। ठीक। इसके बाद एक बटन लेंगे यहाँ पर, इस पर लिख दिया मैंने सिंपल
गेट पासवर्ड। तो ये पहले डेटाबेस में जाकर आपने जो ईमेल आईडी इंटर की है उसको पहले चेक करेगा। अगर वो ईमेल आईडी वहां पर मैच कर जाती है तो उस ईमेल आईडी के करस्पॉन्डिंग जो यूजर का पासवर्ड होगा वो आप क्या करवा देंगे यहाँ पर, रिटर्न। राइट, सिंपल जी ऑप्शन पेन का यूज करके आप मैसेज को डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक, तो अब आपको क्या करना है, ये हमने सिंपल डिजाइन किया, अभी एक्चुअल कोड आपने यहाँ पर नहीं लिखा। तो कोड आप कहाँ पर लिखेंगे, गेट पासवर्ड बटन पर। तो गेट पासवर्ड बटन पर आपने डबल क्लिक किया तो आप पहले ईमेल फेच करेंगे किससे, जे टेक्स्ट फील्ड 1 से। तो यहाँ पर आपने एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाया है, वेरिएबल का नाम आपने ले लिया ईमेल, और क्या लिखेंगे यहाँ पर, जे टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट गेट टेक्स्ट। जो भी ईमेल आईडी आपने एंटर की होगी वो किस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, राइट। अब आप देखेंगे यहाँ पर यूजर्स ड्यू में आपने एक मेथड बनाया था फॉरगॉट पासवर्ड, उसी मेथड को हम क्या कर लेंगे यहाँ पर कॉल। अब इस मेथड को कॉल करने के लिए आपको उस यूजर की ईमेल आईडी पास करना पड़ेगा। तो इसलिए इस मेथड को अगर कॉल करना है तो यूजर्स ड्यू का आप ऑब्जेक्ट वहां पर क्या करेंगे, क्रिएट। तो यूजर्स ड्यू यूडी इक्वल टू न्यू यूजर्स ड्यू एंड यूडी डॉट फॉरगॉट पासवर्ड। और जो पासवर्ड होगा वो स्ट्रिंग टाइप का होगा, तो आपने एक वेरिएबल में उसको क्या करवा लिया, स्टोर। अब यहाँ पर आप कंडीशन लगा देंगे कि सर इफ पी एस नॉट इक्वल टू नल, अगर पासवर्ड नल के इक्वल नहीं, इट मीन्स आपको पासवर्ड रिसीव हुआ। तो आप यहाँ पर मैसेज दे दीजिएगा कि सर जी ऑप्शन पेन डॉट तो मैसेज दिस, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा योर पासवर्ड इज प्लस वॉट पी एस, राइट। सो अब इसमें भी मेन मेथड नहीं है, तो मेन के लिए आप सिंपल वो 4 लाइन का कोड यहाँ पर लिख लीजिएगा। और यहाँ पर लिख दीजिएगा इसमें टाइटल में फॉरवर्ड पासवर्ड। और यहाँ पर वो भी चेक करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, राइट। सो इसको आप एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे मैंने ईमेल आईडी में एंटर किया, राम सॉफ्टवेयर 786@gmail.com। अगर डेटाबेस से मैच हो गया तो क्या आ रहा है, योर पासवर्ड इज ABCDE। अब मान लीजिएगा अगर आपने गलत इनकरेक्ट ईमेल आईडी इंटर की तो यहाँ पर आप क्या लिख दीजिएगा, एल्स यू इंटर्ड इनवैलिड ईमेल। तो वहां पर मैंने फॉरगॉट पासवर्ड वाले मेथड में जो है ब्लैंक ब्लैंक इज नॉट इक्वल टू नल, तो आप यहाँ पर जो मेथड है उसमें स्ट्रिंग में आपने जो फॉरगॉट पासवर्ड मेथड बनाया है उसको यहाँ पर देखिए मैंने ये ब्लैंक कर रखा है, इसको नल से इनिशियलाइज कर दीजिएगा। अगर नहीं मिला तो क्या रिटर्न करेगा, नल। अगेन इसको एग्जीक्यूट करिएगा, क्यों, क्योंकि ब्लैंक इज नॉट इक्वल टू नल। तो अब मैसेज आ रहा है यू इंटर्ड इन वैलिड ईमेल। तो इस प्रकार आप जो है फॉरगॉट पासवर्ड मेथड को यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। ऐसे ही हमने एक और मेथड बनाया था इसके अंदर, चेंज पासवर्ड। तो पासवर्ड चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर 3 चीजें पास करना है, ईमेल आईडी, उसका ओल्ड पासवर्ड एंड
न्यू पासवर्ड जो देना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक और यूआई फॉर्म बना लीजिएगा, जे पैनल फॉर्म। न्यू में गए आप, जे पैनल, और यहाँ पर आपने लिख दिया चेंज पासवर्ड। सबसे पहले सेट लेआउट, नल लेआउट। अब आपको यहाँ तीन चीजें देना पड़ेगा ना। पहले ईमेल आईडी, ओल्ड पासवर्ड, देन न्यू पासवर्ड। तो हमने यहाँ पर एक लेबल ले लिया। एक मिनट, पहले इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पर आपने एक लेबल लिया, और इसका फॉन्ट भी चेंज करना है, ईमेल। तो प्रॉपर्टीज पे जाइएगा, फॉन्ट, बैकग्राउंड कलर वाइट कर लीजिएगा। अब इसके बाद दूसरा, ओल्ड पासवर्ड आपको ओल्ड पासवर्ड के बाद न्यू पासवर्ड। ओल्ड पासवर्ड मैच करेगा तभी अपडेट करने की परमिशन आपको देगा, राइट। तो यहाँ पर आपने क्या दे दिया, न्यू पासवर्ड। अब बेसिकली आपको क्या करना है, पहले एक टेक्स्ट फील्ड लेना है ईमेल आईडी के लिए, और उसको आपने ब्लैंक कर दिया। चाहे तो आप यहाँ पर इसका फॉन्ट भी इंक्रीज कर लीजिएगा। ऐसे ही आप ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड के लिए आप जे पासवर्ड फील्ड लेंगे, ना कि जे टेक्स्ट फील्ड। तो पहले आपने यहाँ से पासवर्ड फील्ड 1 फॉर ओल्ड पासवर्ड, एंड थर्ड जे पासवर्ड फील्ड 2 फॉर न्यू पासवर्ड। और यहाँ पर आपने एक बटन ले लिए, बटन पर आपने लिख दिया चेंज पासवर्ड। राइट। सो यहाँ पर आप देखेंगे कोड आपको कहाँ पर लिखना है, चेंज पासवर्ड पर। तो पहले तो आप जे टेक्स्ट फील्ड 1 और जे पासवर्ड फील्ड 1 एंड जे पासवर्ड फील्ड 2 से सारी वैल्यू फेच करना है, राइट। सो इवेंट एक्शन एंड एक्शन परफॉर्म। तो यहाँ पर आपने लिखा फर्स्ट स्ट्रिंग ईमेल इक्वल टू जे टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट गेट टेक्स्ट, ऐसे ही स्ट्रिंग ओल्ड पासवर्ड, सो जे पासवर्ड फील्ड 1 डॉट गेट टेक्स्ट एंड स्ट्रिंग न्यू पासवर्ड, जे पासवर्ड फील्ड 2 डॉट गेट टेक्स्ट, राइट। तो अब आप देखेंगे यूजर्स डीओ में आपने लास्ट क्लास में एक मेथड बनाया था चेंज पासवर्ड, जो आपसे तीन पैरामीटर ले रहा है, ईमेल, ओल्ड पासवर्ड एंड न्यू पासवर्ड। तो हम क्या करेंगे, यूजर्स डीओ का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस मेथड को क्या कर लेंगे, कॉल, राइट। सो यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यूजर्स डीओ यूडी इक्वल टू
न्यू यूजर्स डीओ एंड यूडी डॉट चेंज पासवर्ड। अब ये जो मेथड है आपको एक इंटीजर में वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अगर चेंज पासवर्ड आपका चेंज हो गया तो जीरो से ग्रेटर वैल्यू होगी, नहीं हुआ तो जीरो। तो आप यहाँ पर चेक करवा लीजिएगा इफ एक्स ग्रेटर जीरो, और यहाँ पर आप मैसेज दे दीजिएगा जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज दिस पासवर्ड चेंज सक्सेस। अगर ऐसा नहीं है तो आप लिख दीजिएगा एल्स जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज पासवर्ड नॉट चेंज। रन कर लीजिएगा। अब लेकिन इसमें भी मेन मेथड नहीं है, तो वही फोर लाइन यहाँ पर भी आप कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। पासवर्ड चेंज फॉर्म, और यहाँ पर आप लिख दीजिएगा चेंज पासवर्ड। रन कर लीजिएगा इसको। अब देखिएगा जो राम यूजर है उसका पासवर्ड है ABCDE। अब मैं उसको चेंज करने वाला हूँ, राइट। तो मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी जो रजिस्टर्ड है राम सॉफ्टवेयर 786@gmail.com, ओल्ड पासवर्ड ABCDE, न्यू पासवर्ड जो भी आप देना चाह रहे हैं मैंने लिखा R@12345 देन क्लिक ऑन चेंज पासवर्ड। तो यहाँ पर देखिए क्या मैसेज आ रहा है, पासवर्ड चेंज सक्सेस। क्लियर। अब आप डेटाबेस में जाके चेक करिएगा। तो देखिए पहले पासवर्ड क्या था ABCD, और अब पासवर्ड आपका जो भी आपने चेंज करके डाला होगा। तो इस प्रकार आप स्विंग UI का यूज करके जो डीओज में हमने मेथड बनाए थे उसके थ्रू आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक। और इसके अलावा भी हमने और कौन सा मेथड बनाया था यूजर्स डीओ में, बाकी सबको कॉल कर चुके। फॉरगेट पासवर्ड हो गया, लॉगिन चेक हो गया, रजिस्टर यूजर हो गया। तो यहाँ पर आपका जो लॉगिन वाला मॉड्यूल था वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, राइट। पासवर्ड चेंज करना, रजिस्ट्रेशन करना, लॉगिन करवाना और फॉरगेट पासवर्ड। ठीक। अब हम आते हैं नेक्स्ट एम्प्लॉय वाले मॉड्यूल पर। तो एम्प्लॉय में अब देखिएगा एम्प्लॉय डीओ में जितने भी मेथड्स आपने बनाए हैं उसको आपको यूजर इंटरफेस के थ्रू क्या करना है, कॉल। तो उसके पहले दो चीज हमारी और स्किप हो गई थी, एक था लिस्ट। अब मैं चाहता हूं कि सर मुझे इस लिस्ट में जैसे मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यू इंटर की, नेम, राइट। और यहाँ पर आप एक बटन ले लीजिएगा, इस बटन पे आपने लिख दिया सबमिट। तो अब मुझे क्या करना है, एक लिस्ट लेना है। उस लिस्ट में यूजर जैसे जैसे नाम इंटर करता जाता है और मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूं तो क्या होना चाहिए इस लिस्ट में ऐड। तो यहाँ पर ये जो कंट्रोल है वो कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ये हो जाएगा आपका जे लेबल 1, और ये जो बॉक्स है ये आपका हो जाएगा जे टेक्स्ट फील्ड 1, और ये जो सबमिट है वो आपका हो जाएगा जे बटन 1, और ये जो बॉक्स दिख रहा है ये टेक्स्ट एरिया नहीं है, दिस इज जे लिस्ट 1। तो आपको इस प्रकार एक यूजर इंटरफेस क्या करना है, क्रिएट करना है। इसके लिए भी आप जे पैनल फॉर्म ही बनाएंगे। तो ये चेंज पासवर्ड वाली बटन का कोड भी आप लिख लीजिएगा कि सर कोड ऑन गेट पासवर्ड बटन
से क्लिक करिएगा। ऐसे ही इसके बाद हमने दूसरा एक और बनाया था चेंज पासवर्ड के लिए। तो यहाँ पर आप चेंज पासवर्ड वाला फॉर्म भी ओपन कर लीजिएगा। ये आपका हो जाएगा चेंज पासवर्ड। तो कोड ऑन चेंज पासवर्ड बटन, राइट। और इसके पहले हमने लॉगिन वाला मैंने आपको बता दिया था। यस, लॉगिन हमारा कंप्लीट हो गया था। ठीक, अब हम आते हैं कि लिस्ट, और इसमें कॉम्बो बॉक्स का भी मैं बताऊंगा। अभी हम लिस्ट का यूज देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि आगे जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं उसमें हम लिस्ट यूज करने वाले हैं। तो अभी मैंने पुराने वाले यूआई वाले पैकेज में ये एक सिंपल फॉर्म बनाया, जे पैनल फॉर्म। का नाम आपने दे दिया माई लिस्ट, राइट। सो सबसे पहली स्टेप, राइट क्लिक करिएगा, सेट लेआउट, नल लेआउट। यहाँ पर आपने एक बटन ले लिया, लेबल लिया, और उस पर क्या लिख दिया, इंटर नेम। इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लीजिएगा। प्रॉपर्टीज पे गए, और इसके बाद यहाँ पर आप ले लीजिएगा सिंपल टेक्स्ट फील्ड। प्रॉपर्टीज करेंगे पे जाएंगे, और इसका फॉन्ट क्या कर लीजिएगा, इंक्रीज। आपने यहाँ ले लिया सबमिट, तो ये बटन है, इसका भी फॉन्ट आप इंक्रीज कर लीजिएगा। और फाइनली यहाँ पर क्या ले लेंगे हम, लिस्ट। प्रॉपर्टीज में गए, तो मुझे सिंपल इस लिस्ट में क्या करवाना है, वो नाम ऐड करवाना है। इसकी फॉन्ट साइज थोड़ी सी इंक्रीज कर लीजिएगा, राइट। तो ये अभी आपने सिर्फ इसका लेआउट डिजाइन किया है। अब कोड आपको कहाँ पर लिखना है, एक्चुअल बटन पर, राइट। सिंपल है कि ये जो टेक्स्ट फील्ड वन में नेम इंटर किया उसे पहले फेच करना और उसको लिस्ट में ऐड करना। तो आप इस पर क्लिक करिएगा, इस स्ट्रिंग नेम इक्वल टू जे टेक्स्ट फील्ड वन डॉट गेट टेक्स्ट, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, इस जे लिस्ट वन डॉट ऐड एलिमेंट। यहाँ पर हम इस प्रकार ऐड नहीं कर पाएंगे, हम डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल का ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी आपको पास करना पड़ेगा। जैसे हमने चेकबॉक्स में रेडियो बटन में बटन ग्रुप का ऑब्जेक्ट बनाया था, वैसे ही यहाँ पर आप डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल का ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, क्रिएट। तो बेस सिंपल इसकी दो स्टेप्स होती है। स्टेप नंबर वन, क्रिएट डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल ऑब्जेक्ट। तो कहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाना है, इस फॉर्म में जहाँ पर वेरिएबल डिक्लेरेशन लिखा है उसके ऊपर इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल का, राइट। ऑब्जेक्ट का नाम आपने दे दिया डीएम। ये आपकी पहली स्टेप। स्टेप में वन में मैंने क्या बोला, क्रिएट डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल ऑब्जेक्ट। स्टेप नंबर टू, उस लिस्ट पर राइट क्लिक करिएगा और कस्टमाइज कोड में जाइएगा, यहाँ पर लिखिएगा डीएम इक्वल टू न्यू डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल, राइट। और यहाँ पर कस्टम क्रिएशन में जाइएगा और लास्ट में पास कर दीजिएगा डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल का ऑब्जेक्ट। ये दो लाइन लिखी है मैंने, पहले यहाँ पर लिखा और यहाँ पर डिफॉल्ट क्रिएशन का था उसको मैंने क्या किया, कस्टम क्रिएशन, और यहाँ पर डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल का ऑब्जेक्ट क्या कर दिया, कॉल। और फिर मैं किसको कॉल कर लूंगा, डीएम के थ्रू एड एलिमेंट मेथड को आप यहाँ पर कॉल कर लीजिएगा, राइट। सो
अब आप इस सबमिट बटन पे यहाँ पर आपने टेक्स्ट फील्ड 1 से नेम तो फेच कर लिया, तो अब आपको ऐड करना, तो क्या लिखेंगे कि सर dm डॉट एड एलिमेंट, जो भी नाम आपने इंटर किया होगा वो क्या हो गया, ऐड। देन एग्जीक्यूट रन कर लीजिएगा इसको, राइट क्लिक किया, रन फाइल। अच्छा इसमें भी मेन मेथड नहीं है, तो ये इसका मेन वाला कोड यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। लिस्ट फॉर्म यहाँ पर लिख दीजिएगा, जे पैनल आपने माई लिस्ट नाम से बनाया है। देन एग्जीक्यूट दिस वन, राइट। तो ये आपका अभी फॉर्म रन हो रहा है। अब एक्चुअल जो टास्क है वो क्या होगा वो देखिएगा। आप यहाँ से जैसे मैंने नाम एंटर किया राम लोगन सिंह, सबमिट, लिस्ट में ऐड हुआ। फिर मैंने ऐड किया संजय कुमार जैन, दीपक, अमन, नवीन, शिवम, हर्षित। तो इस प्रकार आप जावा में लिस्ट का यूज कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ठीक, तो एक्चुअल कोड आपने कहाँ पर लिखा है, देखिए लिस्ट में दो स्टेप याद रखिएगा। पहला, इस सोर्स में जाके सबसे नीचे जो लास्ट में रहता है ना वेरिएबल डिक्लेरेशन, यहाँ पर डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद लिस्ट पे राइट क्लिक करेंगे एंड कस्टमाइज कोड में जाएंगे, और यहाँ पर dm इक्वल टू न्यू डिफॉल्ट मॉडल, एंड यहाँ पर डिफॉल्ट क्रिएशन कोड रहता है बाय डिफॉल्ट, तो इसको कस्टम क्रिएशन करना है और dm यहाँ पर क्या कर देना है पास। उसके बाद एड एलिमेंट वाली मेथड को आप क्या करेंगे, कॉल, राइट। तो आप लिख लीजिएगा कोड ऑन सबमिट बटन, सर कोड ऑन सबमिट बटन। ठीक, तो यहाँ पर हमने जे लिस्ट यूज किया है। ऐसे जे कॉम्बो बॉक्स भी होता है, जैसे ड्रॉप डाउन में से मल्टीपल में से अगर आपको सिंगल ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सो अब आप यहाँ पर क्या करिएगा, एक कॉम्बो बॉक्स भी यूज करना है। नेक्स्ट मुझे ये पहला कंट्रोल हो गया, अब आपका दूसरा कंट्रोल ये बनाना है कि यहाँ पर ऑप्शन देंगे सिलेक्ट योर क्वालिफिकेशन, राइट। अब क्वालिफिकेशन के लिए आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन यूज करेंगे। सो ड्रॉप डाउन में जो भी यूजर सेलेक्ट करे उसको पेज करके आपको प्रिंट करवाना है सिंपल पॉपअप बॉक्स में। तो यहाँ पर आपका हो गया एमटेक, बीटेक, एमसीए, वीसीए एंड एमबीए, राइट। और फाइनली एक बटन ले लेंगे, उस बटन पर ही आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सो क्लिक ऑन सबमिट, राइट। तो आपने जो लिखा ना सिलेक्ट योर क्वालिफिकेशन, ये तो आप लेंगे जे लेवल 1, और जो ये ड्रॉप डाउन में आ रहा है उसके लिए आप यूज करते हैं जे कॉम्बो बॉक्स, और ये जो है वो आपका क्या हो जाएगा, जे बटन 1, राइट। तो आपको सेकंड पहले इस प्रकार यूजर इंटरफेस डिजाइन करना है, क्यों, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट आपको विजिबल है वो हम वहां पर यूज करने वाले हैं। सो इसके लिए भी हम जे पैनल फॉर्म बना लेंगे। माई कॉम्बो, सबसे पहले राइट क्लिक करिएगा, सेट लेआउट, नल लेआउट,
यहाँ से आपने एक लेबल लिया और इस पे आपका हो जाएगा सिलेक्ट यूर क्वालिफिकेशन, और कॉम्बो बॉक्स लेंगे ना, इसका पहले फॉन्ट थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिएगा। प्रॉपर्टीज में गए, फॉन्ट साइज कुछ ज़्यादा ही हो गई ना, इसको कम कर लीजिएगा थोड़ा। राइट, और कॉम्बो बॉक्स यहाँ पर देखिएगा, यस। अब जहाँ जहाँ पर ये आइटम 1 आइटम 2 लिखा है, इसको प्रॉपर्टीज पे जाइएगा, यहाँ से चेंज कर लीजिएगा एम टेक, बी टेक, सी ए, बी सी ए और एम बी ए। राइट, और यहाँ पर एक बटन ले लीजिएगा सबमिट। सो प्रॉपर्टीज में गए, तो इस बटन पर, ये तो आपने सिर्फ फॉर्म डिजाइन किया है, अब इस पर एक्चुअल कोड हम लिखेंगे सबमिट बटन पर। राइट, सो राइट, सबमिट बटन पर डबल क्लिक करिएगा, स्ट्रिंग q इक्वल टू j कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम। ये आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है और आप उसे किस टाइप में स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रिंग में। तो आप क्या करेंगे, इसे ऑब्जेक्ट से स्ट्रिंग में पहले टाइप कास्ट करेंगे। तो या तो आप यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर लिख दीजिएगा स्ट्रिंग। अब आपको प्रिंट करवाना है तो सिंपल जी ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग दिस, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा योर क्वालिफिकेशन प्लस व्हाट क्यू। रन कर लीजिएगा इसको। मेन मेथड नहीं तो उसमें भी वो 4 लाइन लिख लीजिएगा जो इसमें लिखी थी आपने। जैसा कि हमने देखा था कि जे पैनल चाइल्ड विंडो उसमें मेन मेथड नहीं होती, अगर आप रन करना चाहते हैं तो उसमें एक्सप्लिसिटली आपको मेन मेथड लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा माई कॉम्बो बॉक्स। अब एग्जीक्यूट करेंगे, अब आप इसको, जैसे मैंने सेलेक्ट किया एम टेक, सो यूर क्वालिफिकेशन इज एम टेक। मैंने सेलेक्ट किया बी टेक, यूर क्वालिफिकेशन इज बी टेक। आपने सेलेक्ट किया एम सी ए, यूर क्वालिफिकेशन इज एम सी ए। तो इस प्रकार आपको जो है जे कॉम्बो बॉक्स का यूज यहाँ पर करना है। राइट, अब कोड आप कहाँ पर लिखेंगे एक्चुअल, ये कोड इनसाइड क्लास मेन मेथड को रन करने के लिए। अब यहाँ पर लिखिएगा कि सर कोड ऑन सबमिट बटन। अब सबमिट बटन पे जो कोड लिखना है वो आपको लिखना है, ये 2 लाइन का कोड है। राइट, एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं।
सिंपल जे स्टॉल बार का एग्जांपल, स्टॉल बार कैसे यूज करते हैं। और लेबल, चेक बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, लिस्ट, टेक्स्ट एरिया, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर यूज़ कर चुके हैं और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।